बरवाला कांट के बारे में कुछ परमात्मा की सद्बुद्धि से कुछ भक्तात्माओं को बताने की कोशिश करेंगे परमात्मा की दया से। साहेब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। तब तक नमो सतपुरे सको नमस्कार गुरु की नाही सुर नर मुनि जन साधु संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत सबे दंडोवत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपनी निर्गुण कलानुदेशु न ध्वंसो हम सुक्ति समाप्तम। सकल समानानि रख ले उजले हिरंबर हरदम अम्बे परवा था है बार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध हुई। गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस्पति परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवम देवा चरण कमल लो लाओ आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुणी अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मनर पूषी संभक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। साहेब सभी पुण्यात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का साहेब परमात्मा के जहाँ परमात्मा सत्संग करते हैं वहाँ कुछ भगत भाई की करतूतों की वजह से परमात्मा दुखी होता है तो संकेत के माध्यम से बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए परमात्मा किसी को निमित्त बनाता है। तो परमात्मा ने निमित्त बनाया एक भगत को जिसने सच्चाई बताई है बरवाला कांट की। पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि महेंद्र भगत के बारे में उसके परिवार के बारे में बताया था और समिति के बारे में कि समिति किसने बनाई, गुरु जी के आदेश से है या नहीं है। जो बोलते हैं मैनेजमेंट वाले कि समिति गुरु जी के आदेश से बनाई है, लेकिन गुरु जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि वो समिति मेरी नहीं है, राष्ट्रीय समाज समिति। सब राष्ट्रीय समाज समिति वाले अपने स्वयं ही बने हैं। अब शुरू होता है इनकी जो लेटर पीला पर्चा निकालते हैं। कहाँ से शुरू किया इन्होंने। अब शुरू होता है हिसार जेल से नाम से नकली चिट्ठी और लेटर गुरुजी के नाम पे। बरवाला कांट के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में पैसों व चौधर के लिए 2 गुट बन गए थे। एक गुट का मुखिया महेंद्र बहार था तो दूसरा मुखिया राम कपूर आज भी वो यानी कि अंदर है जेल में, यानी कि था वो, लेकिन उसको निकल गया होगा पैसे के चक्कर में।
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बरवाला कांड से पहले 33 करोड़ के लगभग 60 एकड़ जमीन का सौदा किया था, जिसका बयान के रूप में 5 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुका था। 28 करोड़ रुपए देने बाकी था, लेकिन उसके बाद बरवाला कांड हो गया तो महेंद्र ने सोचा अच्छा मौका है, क्योंकि वहाँ 5 करोड़ रुपए वापस ले लिया, यानी कि 5 करोड़ वापस ले लिया जाए, इसलिए यानी कि वो 5 करोड़ भी वापस लेने की सोच लिया जाए। इस साजिश के तहत महेंद्र ने एक नकली पत्र गुरुजी का नाम लेकर अपने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से संगत में बंटवा दिया, जिसमें लिखा था कि जो जमीन का बयान दे रखा है उसे कम अधिक करके वापस लेने और अभी कुछ न करे, अर्थात अभी जमीन नहीं खरीदनी है, यानी कि बरवाला कांड होने के बाद अभी जमीन नहीं खरीदना है। ये कोई 60 एकड़ जमीन का किधर सौदा किया था, लेकिन इनके बावजूद महेंद्र को पैसों की भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसने संगत को भी लूटना शुरू कर दिया और गुरुजी का आदेश बताकर मार्च 2015 में पहली दान सेवा उसी जमीन के नाम पर शुरू की थी, लेकिन नीचे महेंद्र पार्टी के द्वारा निकाला गया जमीन के नाम से फर्जी पत्र और गौर करके देखे तो पता चलेगा कि तीनों पत्रों में शब्द वही है, लेकिन लिखावट में जमीन और आश्रम का फर्क है, यानी कि गुरुजी की लिखावट में और जो ये हाथ से लिखा वाला पत्र उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोचने की बात है, अगर यह लेटर गुरुजी ने लिखा होता तो तीनों की लिखावट में इतना अंतर क्यों भगत समाज स्वयं निर्णय करे। फोटोकॉपी, यानी कि हमें निर्णय करना है कि कैसे है। महेंद्र पार्टी ने भगत समाज में कंप्यूटर से टाइप करके और भी कई नकली पत्र संगत में भेजे हैं, जिसमें लिखा है कि गुरुजी जेल में आराम से रह रहे और जेल में आश्रम जैसा वातावरण है। ऐसा लिखकर संगत को धोखे में इसलिए रखा गया ताकि जेल में गुरुजी द्वारा जो कष्ट उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ संगत अधिक का ध्यान न जाए और दान सेवा से अधिक आती रहे। यदि संगत को हकीकत का पता चल जाएगा कि गुरु
जी का लगभग 25 से 30 दिन का रिमांड हुआ है। करोथाश्रम में का मैटर हुआ था, तब रोहतक में हुआ था परमात्मा का रिमांड, लेकिन इस बात को छुपाया है तो संगत बिदक जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि पिछले साल से पूरी पार्टी निकल गई, लेकिन गुरुजी को जेल प्रशासन के द्वारा रात को ओढ़ने के लिए कंबल व नहाने के लिए गर्म पानी तक नहीं दिया गया। ये पत्र दिया है आश्रम सतलोक आश्रम रामपाल ने मांगा, परमात्मा ने मांगा था गर्म पानी व कंबल। 25 मार्च। ऐसे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं गुरुजी के नाम पे, और गुरुजी को कुछ नहीं दे रहे, सभी पार्टी वाले में लगा रहे, सब राजनीति में। अब परमात्मा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किस वजह से लगा? देशद्रोह के मुकदमे से महेंद्र द्वारा अपने बेटे अमित की जमानत, यानी कि अमित और इनकी देशद्रोह का जो लगा था उसके बेटे पे महेंद्र के, तो इन्होंने छुड़ा लिया था उसको भी। और एक भगत को गुरुजी से अर्ज लगाई तो बोले वो कुछ और अर्थ दे रहे थे। जमानत करवाने के पीछे का सच, महेंद्र द्वारा अपने बेटे अमित की रिश्वत देकर देशद्रोह के मुकदमे से जमानत करवाना, यानी कि देशद्रोह का मुकदमे से जमानत करवाना, यानी कि इन्होंने उसकी जमानत करवाई। बरवाला कांड के बाद गुरुजी सहित जिन जिन भक्तों पर देशद्रोह की धारा लगाई गई थी उनमें एक महेंद्र का इकलौता पुत्र अमित भी शामिल था, जो रिश्ते में गुरुजी का भतीजा अर्थात खून के रिश्ते में आता है। इसके बावजूद भी देशद्रोह जैसा बड़े मुकदमे अन्य भक्तों की जमानत करना होकर सबसे पहले अमित की जमानत होना महेंद्र की राजनीतिक व प्रशासनिक साठगांठ, हालांकि इसकी साठगांठ बहुत अच्छी थी राजनीतिक वाले से, इसलिए परमात्मा बार बार बोलता था सत्संगों में कि ये राजनीति बहुत गंदी है। बहुत समझाया सत्संगों के माध्यम से, नहीं समझ में आई। इस इशारा करती है। देखिए पत्र दिया है परमात्मा, लिखा हुआ है। उसकी जमानत करवा लिया। भगत दूसरे ने अर्जी लगाई थी। अब देशद्रोह में अन्य भक्तों की जमानत से महेंद्र का भड़कना, यानी कि उसके लड़के को तो छुड़वा लिया, अब अन्य भगत उनके लिए जमानत के लिए भड़क गया। अमित की जमानत से पहले सर्वप्रथम देशद्रोह के मुकदमे में बंद एक अन्य भगत सिद्धार्थ के परिवार वालों ने उसकी जमानत अर्जी लगाई तो तुरंत गुरुजी के नाम से नकली लेटर निकालकर उनके परिवार वालों को महेंद्र ने यानी कि चुपके से, पता नहीं चलने दिया संगत को, चुपके से दिया
उस लेटर में लिखा था कि भगत सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम जमानत की अर्जी लगाकर कौन सी समझदारी की, यानी कि अपने लड़के को जेल से निकालने के लिए वहाँ कोई गलती नहीं की उसने, और भगत ने एक अर्जी लगाई तो कौन सी बड़ी समझदारी की बात की है, इनका दोगलापन। बस के ड्राइवर का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि यदि यात्री जाना चाहे तो क्या संभव है, यानी कि बस से आगे जो यात्री का बोल रहे था, यानी लेटर का मतलब है कि गुरुजी से पहले कोई भगत अपनी जमानत करवाता है तो वह बेवकूफ है, यानी कि गुरुजी के पहले जो भी जमानत करवाता है तो वो बेवकूफ है। अब सोचने की बात है। फिर इस लेटर के विपरीत महेंद्र ने गुरुजी की जमानत से पहले अपने लड़के अमित की जमानत क्यों लगवाई, यानी कि अपने खून के है तो उसकी जमानत लगा के उसके छुड़वा लिया, और एक भगत ने लगाई अर्जी तो उसको उदाहरण दे रहा है। बस से आगे, यानी कि परमात्मा के आगे कोई जमानत करवा लेगा तो कौन सी समझदारी है, और उसके लड़के की जमानत करवा के निकाल दे तो वो बहुत समझदारी है। सिद्धार्थ के नाम से लिखा गया नकली लेटर, यानी कि गुरुजी का नाम लेकर गुरुजी के नाम से लेटर दे दिया, उनके हाथ में थमा दिया। जैसे गुरुजी के नाम पे अर्जी लगाते हैं कि गुरुजी हमारी ये समस्या वो समझिए, तो बता देते हैं ज्योति पाठ करवा दो, या तो लेटर निकाल देते हैं तुम्हारे पाप कर्म बहुत ज़्यादा है। जैसे नकली गुरु उनके बारे में बोलते परमात्मा। भक्तों को हिसार में तारीखों पर बुलाकर गुरुजी के मुकदमों को उलझाना, आने की तारीख पे जो बुलाते थे वो परमात्मा का आदेश नहीं था, ये उलझाते थे। क्या बोल रहे गुरु उसमें? बरवाला कांठ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भक्तों को मोहरा बनाकर गुरुजी के आदेशों के नाम पर देश दुनिया के सामने तो तांडव मचाकर इस तत्व ज्ञान व सद्गुरुदेव जी को बदनाम करने की जो कोशिश की थी, शायद उससे भी महेंद्र को संतुष्टि नहीं हुई, तो अब भक्तों को हिसार तारीखों पर, यानी कि पहले तो बरवाला कांड करवा दिया, उसके बाद में उससे भी उसका पेटा नहीं भरा, तो फिर अब हिसार तारीख पे वो बता के कि गुरुजी को मिलन, यानी कि एक बार नहीं, यानी महीने में एक बार, साल भर में एक बार, ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो वो बता के तारीख को पे बुलाया, पर कोर्ट के चक्कर लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से भक्तों तक संदेश पहुंचाया कि गुरुजी का आदेश है, अधिक
से अधिक हिसार तारीखों पर आना है, क्योंकि महेंद्र को अच्छे से पता था कि कोर्ट में भक्तों की भीड़ के चलते तारीखों पर तारीख पड़ती रहेंगी और एक दिन देशद्रोह के मुकदमे में चार्ज फ्रेम यानी कि देशद्रोह का और चार्ज बढ़ते फ्रेम हो जाएगा, जबकि कोर्ट बार बार कह रहा था कि संत राम यानी कि परमेश्वर जी के भक्तों की भीड़ के चलते उनके मुकदमों की सुनवाई में दिक्कत आ रही है। देखो कितना पाप करवाया हम भक्तों से, नादानी के चलते। क्या बोल रहे सर, जो कानून वाले हैं वो क्या बोल रहे कि हमें जो भक्तों की भीड़ के चलते उनके मुकदमों की सुनवाई में दिक्कत आ रही है, हमारी ना चलती के चलते में, ना समझदारी के चलते भेड़ चाल में। लेकिन भोले भगत इस बात को समझ नहीं यानी कि हम समझ नहीं पा सके और न ही तारीखों पर महेंद्र के लिए काम कर रहे हैं मैनेजमेंट यानी कि जो महेंद्र के लिए काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट व कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझने नहीं दिया तथा भगत समाज को चाहिए कि स्वयं हिसार तारीखों पर न जाकर मैनेजमेंट व वकीलों को आगे करना चाहिए जिन लोगों की वहाँ जरूरत है। यानी कि हम तारीखों पे जा के गुरु जी का दर्शन करेंगे तो 27 साल से परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, रोज दर्शन करते थे तो वहाँ पेटा नहीं भरा अपना, और फिर वहाँ गए कहाँ, हिसार पे गए, फिर वहाँ दर्शन हुए सबकी, पुलिस वाले की लाठी खाना, पाप कट रहे हैं, मैनेजमेंट वाले बोलते हैं ना पाप कटते हैं, पाप कटना था तो यहीं कटवा लेते, मार खा लेते घर पे ही। परमेश्वर ऐसी जगह ट्रायल हो रहा है जहाँ कानून व्यवस्था की दिक्कत ना आए, यानी कानूनी लेटर। अब नामदान सेंटर खोलकर भक्त समाज से अरबों रुपए लूटने की साजिश। पहले एक वीडियो ये बता देते, परमात्मा का आदेश है क्या हिसार जेल पे जाने का, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में सारे शब्द बोल दिए परमात्मा ने, लेकिन क्या है हमारी बुद्धि नहीं खुली। उस समय नादान थे।
परमात्मा देखो क्या है कि परमात्मा संकेतों में ही समझाता है, स्पष्ट किसी को नहीं बोलता। ये देखो, कर ले कह कबीर। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई बार आसोच के में जो ये गणा करे उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श दो बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते जो काल दगा ना दे। दो बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है, तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य आप। उससे भी दूरी है तो फिर एक महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा करें। अवश्य पहुंच, और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6ठे महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूल नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु जी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठी हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होनी चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरु जी अब यहाँ पे पुण्यात्मा ध्यान से सुनना है, परमात्मा बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी को पता था आगे का, इसलिए पहले ही सत्संग में बोल दिया परमात्मा ने। लेकिन क्या है, हमने न सुनने के चलते, न समझने के चलते हमसे गलती होती है। लेकिन जब समझ में आ जाए उसके बाद में हमने उस बात से, जैसे कोई टोक रहा है अपने को, तो उस बात को समझना चाहिए अपन ने। परमात्मा भी बोलता है कि कोई आगे कोई रास्ता से कोई टोक रहा है तो उसकी बात को समझना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्यों टोक रहा है भाई, क्या बात है, क्या गलती है। तो उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए बोले अपन ने, उससे पूछना चाहिए कि मेरा रास्ता क्यों गलत बता रहे हैं, क्योंकि जो सही जा रहा है तो उसको क्यों बोलेंगे वो उसके सही रास्ता है तो। लेकिन उसको मालूम है कि इसको इस रास्ता से जाना है, उसको पूछा उसने तो वो बता रहा कि ये गलत रास्ता है, ये रास्ता नहीं जाएगा सही। तो परमात्मा ने कहा कि उससे झगड़ा मत करे, उससे पूछ कि सही रास्ता कौन सा है, उस रास्ता पे चलो। वैसे ही परमात्मा ने पहले ही संकेत कर दिया है। अब हमारी बुद्धि में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहले कोई समझा रहा है तो उसकी बात को समझना चाहिए, ऐसा परमात्मा ने कहा है। तो परमात्मा ने आगे ही, जैसे करोथा कांड से जब जेल से बाहर आए परमात्मा, फिर उसने ये सत्संग के माध्यम से बोला था कि जब कोई परिस्थिति है, गुरुजी जब उपस्थित नहीं है आश्रम में, तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। ऐसा परमात्मा आगे बोल रहे हैं, जो करोथा आश्रम का बोल रहा, 22 महीने रहे, 2.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, 2 वर्ष नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई
एक्सीडेंट हो जाता है और वही उसमें टांग टूट गया, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए तो थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़प रही थी। और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी। यानी कि जो परमात्मा स्पष्ट नाम नहीं लेगा, हालांकि परमात्मा ने परिवार के बारे में भी संकेत में बोल दिया, लेकिन वो नकली संत का उदाहरण देके बता रहे। और परमात्मा ने फिर स्पष्ट बोल भी दिया कि राष्ट्र समाज समिति मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाई है। तो अभी बताया कि राष्ट्रीय समाज समिति ये पवन भगत के यानी महेंद्र भगत जो है उसके गठन से बनाई, क्योंकि गुरुजी ने उसको धमका दिया था, तो उसने वो बात की गांठ बांध ली। गुरुजी से भक्ति मार्ग के बारे में कुछ पूछने लगा हुआ, तो गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी भक्ति पे ध्यान दो। तो उसने उस दिन से गांठ बांध ली कि गुरु पद की पदवी पाने के लिए। गुरुजी ने आगे फिर बताया कि देशद्रोह में अन्य भक्तों की जमानत के बाद में फिर लेटर लिखा है, फिर भक्तों को हिसार तारीख पे बुलाना, फिर है नामदान सेंटर खोलकर भक्त समाज से अरबों रुपए लूटने की साजिश, यानी कि नामदान सेंटर खोल के अब भक्तों को भ्रमित करना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने गुरुजी के आदेशों के नाम पर जिस कदम भक्तों का आर्थिक शोषण किया है, उस पाप की शायद ही कोई माफी होगी। देखो गुरुजी ने भी बोला अभी कि उनके क्या होगा उनका, क्योंकि बच्चे तो सभी उनके हैं। स्पष्ट तो बोलेगा नहीं परमात्मा। हो रही दुर्गति, अभी पता नहीं कहाँ है वो, बहुत दिन से उसका कोई पता न था। कभी जमीन के नाम पर लूट मचाई, तो कभी वकीलों की फीस के नाम पर, जबकि हकीकत यह है कि ना ही तो आज तक कोई जमीन खरीदी गई और ना ही वकीलों ने कोई तीर मारा है। यानी कि ये बात जब चालू हुई तब ये जगह जगह आश्रम खोलना चालू किया, जमीन ले लेके, कि संगत को पता चले, और फिर लूटना चालू किया। सिवाय गुरुजी को और अधिक फंसाने के उसके उपरांत, यानी कि गुरुजी को फंसाने के उपरांत, यानी कि आगे और गुरुजी को साजिश बना के मैनेजमेंट ने संगत को और अधिक ठगने के उपदेश से नामदान केंद्र खोलने शुरू कर दिए। यानी कि गुरुजी के नाम पर भक्तों को और ठगने के लिए, जहां भक्तों से खुले दान के साथ साथ ज्योति और पाठ के नाम पर जमकर लूट मचाई जाने लगी, और हर महीने हजार रुपए करके
2 बार पाठ के पैसे बढ़ा दिए, यानी कि 2 बार पाठ के बढ़ा दिए। मनमानी आचरण, हम ज्ञान न समझने के चक्कर में अब मानते हैं कि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है, अब वहां से आया होगा, अब सच्चाई से तो परिचित है नहीं, क्योंकि जो जिसने देखा वहीं तक की बताएंगे, उसके आगे की तो जब परमात्मा की दया होगी तभी पता चलेगा। अर्थात 11,000 रुपए पाठ के कर दिए। उस समय परमात्मा खाली 7,000 रुपए लेते थे, लेकिन अब परमात्मा ने जब ये किया था 2016 शायद 18 की बात है, ये 2000 यानी 11,000 रुपए पाठ के कर दिए, अब तो 15,000 कर दिए हैं। जबकि गुरुजी के आदेश ना ही तो नामदान खोलने के थे और ना ही ज्योति और पाठ के पैसे लेने के कोई ना दान हमेशा गुरु के हाथों में देने से ही सफल होता है, यानी कि गुरु जी को ही दे तो सफल है। और गुरु जी ने भी स्पष्ट कहा कि गुरु जी भी कहाँ लगाता है, सोच समझ के देना चाहिए दान। गुरु जी ने भी कहा कि सतलोक आश्रम बरवाला में गुरु जी स्वयं ज्योति और पाठ के पैसे अपने हाथों में लेते थे और उसका पाठ करवाया जाता था, तब जाकर भक्तों को लाभ होता था। लेकिन आज भोली संगत ज्योति और पाठ का पैसा गुरुजी के हाथों में न देकर बजाय चोरों और ठगों को हाथों में दे रही है। यानी कि जो ये मैनेजमेंट वाले हैं, जो गुरुजी ने स्पष्ट मना किया है, और भक्तों को क्या बोलते हैं कि जो हम ये टीवी सीरियल चलाते हैं, ये इनमें पैसा लगता है, पुस्तक में पैसा लगता है, इसके नाम पे लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन लगाते हैं राजनीतिक में, और ना जाने किस किस में लगाते हैं, किस में लगाते हैं। हम भी उसके दोषी हैं जो देते हैं उनको। ना ही संगत के नाम का कहीं पाठ या ज्योति जलाई जाती है, लगाते भी होंगे दिखाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा तो दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः इस मनमाने आचरण के चलते आज भगत समाज को लाभ के बजाय हानि अधिक उठानी पड़ रही है। सही बात है। मैनेजमेंट वाले के जो दान दे रहे, अभी कल भगत का एक फोन आया था, बोल रहा था कि हमारे को भूत प्रेत की कुछ आपत्ति आ रही है, हमने ज्योति भी करवाया, पाठ भी करवाया, तो भी हमारे को राहत नहीं मिल रही। उसको समझाया, अब उसके बुद्धि में बैठेगा तो समझेगा, नहीं तो फिर वो उनके कर्म है। क्योंकि गुरु जी के नाम पे ही देंगे तो लाभ होगा, देख परख क्या। क्योंकि संगत के दान का सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे हरियाणा के जाट आंदोलन में महेंद्र एम पार्टी के द्वारा उनको समर्थन के साथ 16 लाख रुपए भी दिए गए। अब भक्तों की दान राशि से जाट समाज ने सीधी सी बात है उन पैसों को राजनीति में लगाया और साथ ही शराब मांस आदि खाकर बर्बाद किया होगा।
वास्तविक है, राजनीति में तो वही चलता है। शराब भी पियेंगे और उसके अलावा क्या करेंगे? दारू, शराब। और परमात्मा के संविधान के अनुसार यदि भक्त के दान का दुरुपयोग किया जाएगा तो आंख मीच कर दान करने वाला और लेने वाला दोनों ही पाप के भागी है, भागी बनते हैं। यानी कि सही बात है, समझ में आने के बाद भी आप दान दे रहे उनको तो पापी के भागी है। ना समझ में आया ना समझे जब तक कोई बात नहीं। जब परमात्मा की दया से संगत में से कुछ सत्सेवक महेंद्र से बरवाला की जमीन की रजिस्ट्री, वकीलों की भी फीस और दान का हिसाब ज्योति और पाठ के नाम पर लूट आदि पर सवाल करने शुरू किए और संगत को सच्चाई बताने लगे तो महेंद्र अपने लूटमार का धंधा बंद होते देख पहले ये पवन भगत और जयपुर वाले को व बाद में संजय दिल्ली वाले तो गुरु बन बैठा है ना चलती के समय में। नकली पत्र निकालकर संगत में गुरुद्रोही घोषित कर दिया। सही बात है, सच्चाई के वहां पे तो कोई भी टांग अड़ाएगा, सच्चाई बताएगा, उसको सुनेंगे नहीं। झूठ तो चलता ही अंकाल लोग में, कितने दिन तक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, उसका भी खुलासा हो रहा है, हो गया। ताकि संगत गुरु जी के आदेशों के नाम से डर कर इन दानों से दूर रहे और यह सच्चाई भक्त समाज में जाने से रुक जाए। देखिए पत्र भी लिख कर दिया था उस समय, पत्र जो पहले ही फर्जी साबित हुआ। दान का हिसाब यानी कि सब कुछ बना के दिया है उस समय। अब धीरे धीरे जाग रही है संगत। सत्यवादी गुरुजी झूठ बोलने के लिए कैसे कह सकते हैं, यानी कि ऐसी कैसे बोल सकते हैं झूठ परमात्मा। महेंद्रन पार्टी द्वारा सदगुरु देव जी को बदनाम करने, उन्हें एक सामान्य संत साबित करने के उद्देश्य से वह प्रशासन को भड़काने के मकसद से इन पत्रों में भक्तों को झूठ बोलकर पुलिस के खिलाफ जो केस करवाने की बातें लिखी गई है वे परमेश्वर के गुणों से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। पुलिस के खिलाफ जो केस करवाने की बात करते हैं तो परमात्मा ने स्पष्ट सत्संग में भी कहा है कि हमें किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। तो ये उल्टे गुरु जी का आदेश नहीं हो सकते कि तुम उनके ऊपर कुछ लिखो, पुलिस वाले के ऊपर। ये तो सब मैनेजमेंट वाले की करतूत है। ना ही हमारे सत्यवादी सदगुरु देव जी किसी को झूठ बोलने की सलाह दे सकते हैं। यानी परमात्मा क्यों झूठ बोलने की सजा के। देखिए इस पत्र लिखा है कि जिसके पास जितने पैसे थे वे उसे 2 या 3 हजार ज्यादा लिखवाए। अर्थात बरवाला कांड में जेल जाते समय पुलिस वालों ने जिन भक्तों से जितने पैसे छीने थे वे भक्त छीने गए पैसे से 2-3 हजार रुपए ज्यादा लिखवाए। यानी कि भक्तों ने ही नहीं लिखवाए,
पुलिस वाले के जो छीने थे उससे ज़्यादा लिखवाए। भले ही 100 रुपये लिए होंगे लेकिन ये भक्तों ने ही लिखवाए, मैनेजमेंट की करतूत के चलते। एक पर्चा भी है। महेंद्र का उदाहरण मांगने वाले नकली लिखवाने के बाद में फिर मांगने लगे। फिर नीचे दिए गए इस पत्र को पढ़कर संगत के समझ में आ गया हो जाएगा कि कैसे महेंद्र नकली लेटर लिखती है, यानी कि लेटर का खुलासा कौन लिखता था। महेंद्र एंड पार्टी द्वारा यह नकली पत्र भगत रविंद्र ढाका के लिए लिखा गया है, यानी कि ये जब लिखा गया है, जिसका पूना में ट्रांसफर, अब पैसा लूट मार है। एक भगत था पूना का, उसको मालूम था कि ये पुणे में बहुत बड़ी फैक्ट्री वाले मालिक हैं का अच्छा काम है। भक्त रविदास ढाका, रविंद्र ढाका से 50 लाख रुपए ऐंठने के मकसद से महेंद्र एंड पार्टी ने गुरुजी के नाम से पत्र लिखा, जिसमें गुरुजी ने 50 लाख रुपए रविंद्र ढाका के उधार मांगे, यानी संगत से ढाका से उधार मांगे, जबकि गुरुजी ने पैसे मांगने वाले संतों को अज्ञानी और भड़वा कहा है, यानी कि जो पैसा मांगता है वो भड़वा है। तो ये तो उसको पैसा की भूख लगी थी। और बताया है और कहा है कि मांगे सोई भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी जो जोगी जोग संपूर्ण, जिसका वो मांग न पीवे पानी। लेटर लिखा है, देखिए यह लेटर। आइडिया जो खुद कह रहा है कि यह पत्र नकली है। इतनी गहराई से कौन जाने इनके अंदर की कहानी। गूढ़ रहस्य बीच के जहाँ परमात्मा सत्संग करेंगे वहाँ तो होंगे ही ऐसे। अब गुरुजी की जमानत पर, वहाँ पर भी पेट नहीं भरोगा। अब गुरुजी के जमानत पर पैसा ऐंठना 15 महीने पहले ही हो सकती थी, यानी कि परमात्मा राजी हो गया था 15 महीने की जमानत लेकर महेंद्र ने फरीदा जाकर बुझाकर नहीं होने दी, जानबूझ के, यानी कि ये उस महेंद्र ने जानबूझ के, जो जमानत हो गई थी गुरुजी की, ये 2016 महीने जैसे बरवाला कांड है उसके 16 महीने, यानी कि 15 और जनवरी फरवरी मार्च ऐसे में ही, यानी कि फरीदाबाद सत्सेवकों ने आज से लगभग 16 महीने पहले फरीदाबाद व दिल्ली के कुछ भक्तों से 4 लाख रुपए वकील की फीस के लिए इकट्ठे करके एक वकील हिरेनदास व सरिता वकील, जो अभी गुरुजी के खिलाफ हो गई, को सद्गुरुदेव जी के हिसार जेल में जमानत की प्रार्थना के लिए भेजा, यानी कि गुरुजी की प्रार्थना के लिए भेजे थे सत्सेवक की तरफ से।
सदगुरुदेव जी ने प्रार्थना स्वीकार, यानी कि गुरुजी खुश होकर स्वीकार कर ली थी उस समय ही, कि और खुश होकर जमानत की तैयारी के लिए कहा था। वह कहते हुए वकालतनामे पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन जब महेंद्र यानी कि गुरुजी खुश होके हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन उसका भाई नहीं मान रहा था, यानी कि नहीं। लेकिन जब महेंद्र यानी कि उसके भाई को पता चला, को इस बात का पता चला कि सत्सेवक द्वारा गुरुजी की जमानत की तैयारी की जा रही है, तो ये महेंद्र उसी समय करनाल की वकील सरिता सिंह के पास पहुंचा गया और ये कहते हुए जमानत रुकवा दी कि अभी ऐसे कैसे जमानत हो जाएंगी। ये महेंद्र के बयान है कि गुरुजी की ऐसी कैसी जमानत हो जाएंगी। एक मानुष मान रहा, गुरुजी भी वही क्रिया करेंगे, जो जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे ही परमात्मा भी प्रतिज्ञा करेगा। देखिए नीचे, यानी कि गुरुजी का जो जमानत के लिए सत्सेवकों ने लगाया था अर्जी वाला पर्चा लिखा है। देखिए नीचे गुरुजी का वकालतनामा और भक्तमती सरिता वकील की ऑडियो, जिसमें उन्होंने, देखो ऑडियो तो है नहीं, ये हो गया इसका। इतना पाखंड चल रहा है इनका मैनेजमेंट वाला कर, कौन समझे इनकी बातों को। सदगुरुदेव जी की माता, अब यहाँ भी देखो, गुरुजी की जो माता थी इंद्रोमाई का निधन 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था, तो गुरुजी ने अर्जी लगाई थी माता के निधन। मैंने इससे सदगुरुदेव जी की माताजी इंद्रोमाई का निधन हो गया था। सदगुरुदेव जी ने दाह संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई, जिससे रोहतक कोर्ट ने तो स्वीकार कर लिया था, यानी कि कोर्ट ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला अगले दिन 12 बजे आना था कि गुरुजी को उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की जमानत दी जाए या नहीं। कोर्ट का फैसला 12 बजे आना था, लेकिन महेंद्र जी ने कोर्ट का फैसला गुरुजी के हक में आते देख 12 बजे तक कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सुबह 8 बजे आना फाना, यानी कि उसका में इंद्रोमाई का अंतिम संस्कार करवा दिया। यानी कि 12 बजे फैसला आना था, उसके पहले ही 8 ही बजे उसका देहांत का ये कर दिया। तो अब जिसने देहांत का अंतिम संस्कार कर दिया, तो उसके बाद में फिर सरकार ने कहा कि वो काम तो हो गया, अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि गुरुजी को जमानत ना मिल सके, क्योंकि सच्चाई आ जाएगी। गुरुजी तो आएंगे तो सभी भक्त इकट्ठे हो जाएंगे। समय निर्धारित करके कोर्ट
यानी कि समय निर्धारित के कोर्ट गुरुजी को एक दिन की जमानत अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दे रहा था, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उधर कोर्ट ने भी जमानत कैंसिल कर दी और कहा कि हम जिस कार्य के लिए यानी परमेश्वर जी महाराज को जमानत देना चाहते थे वह कार्य तो हो चुका है, फिर जमानत किस लिए। इतनी दुश्मनी देखो, दुश्मनी क्या बोले, काल प्रेरित है। कहाँ समझेगा इनकी गूढ़ रहस्य को, इनके बीच के मामले को। दूसरी शर्त कोर्ट ने यह भी रखी थी कि यदि जमानत वाले दिन भक्तों को कोर्ट के आसपास इकट्ठा किया गया तो भी हम जमानत नहीं देंगे। और मैनेजमेंट वाले ने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से उस दिन भक्तों की भीड़ जमा कर दी, यानी कि गुरु जी को किसी भी तरह से आने नहीं दे रहे हैं। जो कोर्ट की शर्त के विपरीत था। देखिए सबूत, ये लेटर है, लेकिन उसके समर्थकों का रवैया। ये परमात्मा के प्रति अंदरूनी चोट है। गुरुजी ने कहा ना कि एक तो गुरुद्रोही वो होता है जो गुरुजी को सामने गाली देके बोलता है, और एक जो अंदरूनी चोट मारता है, यानी कि अंदर ही अंदर गुरुद्रोही होता है लेकिन उसका पता नहीं चलता है। तो ये है मैनेजमेंट वाले। असली गुरुद्रोही। अब वो साजिश करने के बाद में, जमानत होने के बाद में, फिर और एक नेपाल की भगतमती को हिसार में फांसी, महेंद्र पार्टी का एक राजनीतिक षड्यंत्र गुरुजी की जमानत में रोड़ा। देखो क्या क्या खेल खेले इन्होंने। महेंद्र पार्टी ने अपनी राजनीतिक साजिश के चलते गुरुजी को अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली जमानत कैंसिल करवाने के बाद गुरुजी ने अंतिम दिन पाठ में शामिल होने की कोर्ट में पुनः अर्जी लगाई। यानी कि पार्टी जो क्रिया जो इनके मर्जी से करते थे, ये उसमें भी शामिल करने के लिए परमात्मा ने कोर्ट में अर्जी लगाई जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करते हुए पुलिस दस्ते के साथ 23 नवंबर को अपनी मां के पाठ में शामिल होने का आदेश सुनाया, लेकिन महेंद्र ने यह भी जमानत में रोड़ा अटकाया। यहाँ पे भी रोड़ा अटकाया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो श्राद्ध उराद के, यहाँ श्राद्ध उराद का नहीं बोल रहे परमात्मा, ये कोई इनके मर्जी से, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, करवाया होगा इन्होंने मृत्यु के बाद। गुरुजी ने बताया वैसे कि पाठ करते हैं किसी की मृत्यु के
उपरांत गुरु जी के आदेश से। तो वहां पे भी रोड़ा किया इन्होंने। और आज 3-3, 6-6 यानी कि कितने 30-30 दिन का पाठ रखते हैं। गुरु जी का आदेश है बोले। यहाँ गुरु जी का पाठ माता की इस पे शामिल होने के लिए परमात्मा ने कोर्ट से अर्जी लगाई थी, तो इन्होंने नहीं आने दिया था। और ये पाठ कर रहे, बोले गुरु जी का आदेश है। बोले कहाँ से गुरु जी का आदेश है? अब गुरु जी तो स्वयं अर्जी लगा रहे कोर्ट से पाठ के लिए। नवंबर को अपनी माँ के पाठ में शामिल होने का आदेश सुनाया, लेकिन महेंद्र जमानत में रोड़ा अटका दिया और वापिस कोर्ट में 1 दिन की जमानत की वजह 3 दिन की कर दी। यानी कि दोबारा अर्जी लगा दी कि 3 दिन की दो, उल्टा जमानत करवाने की अर्जी लगा डाली, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब गुरुजी ने तो 1 दिन की लगाई थी, अब दूसरे तरफ से आया कि 3 दिन की दो, तो कोर्ट के तरफ से वो अर्जी कैंसिल कर दी। साथ ही अपने राजनीतिक व प्रशासनिक षड्यंत्र के तहत नेपाल से गुरुजी के दर्शनों के लिए आई भक्तमती बिंदिया जी को परिवार सहित हिसार में ठहरी हुई थी, उसे 8 नवंबर 2016 की रात्रि को फांसी हो जाती है। कितने गिर जाते हैं अपने बचाव के लिए। फांसी लगने की जगह वह पेड़ को भी चित्र दिए है। और ये फंदे पर झूली महिला रामपाल संपर्क परमात्मा को ही सारा षड्यंत्र में परमात्मा ही को आगे रखा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। रात्रि को फांसी हो जाती है। फांसी लगाने की जगह पर पेड़ को देख हुए साफ समझा जा सकता है कि बिंदिया को फांसी लगाई गई थी, ताकि गुरुजी को मिलने वाली जमानत में यह फांसी वाली रोड़ा बन जाए, यानी कि यही रोड़ा बन जाए। और वही हुआ 22 नवंबर 2016 को, जब कोर्ट ने हिसार के डीएसपी और सोनीपत के एसपी जी को कोर्ट में बुलाकर पूछा कि आखिर यानी परमात्मा जी को जमानत क्या नहीं दी जाए, इसका कारण बताओ। तो कारण बनाए उन्होंने, बिंदिया बहन की ये करके फांसी लगा के। इतने गिर जाते हैं बचाव के लिए अपने। काल प्रेरित कारण बताओ। तो डीएसजीपी ने और एसपी जी ने चेंबर में जाकर यानी कि वहाँ जो कोर्ट के इसमें चेंबर में जाकर जज को कुछ ऐसे सबूत दिखाए, जैसे नेपाल से आई बहन बिंदिया की फांसी वाली न्यूज और सोनीपत में जहां पाठ हो रहा था वहां मैनेजमेंट द्वारा जमा की गई भक्तों की भीड़, जिससे देखकर कोर्ट ने गुरुजी की जमानत कैंसिल कर दी। और ठेकेदार बनते हैं, गुरुजी का जमानत करवाएंगे वकील के लिए। आश्रम बनाए। गुरुजी ने तो कहा कि एक ही आश्रम बहुत है,
लेकिन हमें कहाँ समझ में आए, तो हो गए माया के डामाडोल। लेकिन हमें समझना है सच्चाई के बारे में। गुरु जी का चाह कर भी हाई कोर्ट ने अम्पायर को यानी परमात्मा को जमानत यानी कि कैंसिल कर दी। उसका अखबार में आया था ये 2016 का। अब महेंद्र और उर्फ मोहनलाल भी नाम है इसका। प्रशासन व राजनीति में यानी कि इसकी पकड़ कितनी है। महेंद्र सेटिंग का एक नमूना। संगत में बहुत कम भक्तों को पता है कि महेंद्र उर्फ मोहनलाल हरियाणा पुलिस में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ड्राइवर था, जिसका कारण प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ काफी बड़े अधिकारियों से भी उसका मेल मिलाप व सेटिंग थी, जिसका फायदा महेंद्र बरवाला कांड करवाने व बरवाला कांड में से बच निकलने में उठाया और आज गुरुजी के मुकदमों में सुस्त और सही दिशा में कानूनी प्रक्रिया न करने उठा रहा है। कानूनी प्रक्रिया यानी कि जो कानून में पकड़ थी उसकी। हाल ही में महेंद्र की प्रशासनिक साठगांठ का एक और जीता जागता नमूना सामने आया है। दरअसल संजय दिल्लीवाला बरवाला कांड के सभी सबूतों और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सहित सभी दोषियों की लिस्ट व अन्य महत्वपूर्ण सबूतों वाली 500 GB यानी कि ये जो गुरु बन बैठा है अभी संजय, उनके पास में सारी सबूतों की ये थी इनकी। तो ये 500 GB की ऐसे मेमोरी भर के ये डीजीपी के पास लेके गए थे कि हाई डिस्क लेकर हरियाणा के डीजीपी और कपूर सिंह जी को देने उनके ऑफिस में गया था, लेकिन डीजीपी साहब ने सबूत लेने से साफ इनकार कर दिया, जबकि हरियाणा प्रशासन के लिए यह सबूत बहुत महत्वपूर्ण थे। अतः संगत समझ सकती है कि क्यों हरियाणा प्रशासनिक भी महेंद्र सहित इन भगोड़ों को पकड़ने में यानी कि इनको रुचि नहीं ले रहा है। अर्थात अपने बचाव के लिए भक्तों के दान का कहां दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कि भक्तों के पैसे से ही सारा खेल हो रहा है। तो गुरु जी को ही उल्टा फंसाने में अपनी नादानी के चलते सारा पैसे गुरु जी के विपरीत और गुरु जी को ही फंसाने में लग रहा है। अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सत्सेवकों द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी कि ये और गुरुजी को फंसाने के लिए कुछ और षड्यंत्र कर रहे थे कि गुरुजी के नाम पे गुरुजी को जेल जब तक नहीं आएंगे, जब तक कि हम यहाँ धरना दे के भूखे प्यासे रहेंगे।
मारना ठोकना। महेंद्र जी ने जब अपनी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के माध्यम से भोले भगत समाज को गुरुजी के आदेश बताते हुए राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु के आदेश लेकर एक बड़ा नरसंहार करवा कर गुरुजी को फंसाने के उद्देश्य से आत्महत्या के फार्म भरवाए जा रहे थे। बरवाला कांड में कांड करवाया और अब गुरुजी के नाम पे आत्महत्या का राष्ट्रपति से मृत्यु और के आदेश लेकर एक बड़ा और नरसंहार कर रहे थे, जिसका उद्देश्य आत्महत्या के फार्म भरवाए जा रहे थे। उसी समय यानी कि सत्सेवकों ने वकीलों खड़ा करके महेंद्र एंड पार्टी के इस षड्यंत्र के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और कहा गया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हमारे पूज्य यानी परमेश्वर जी देव जी की जमानत के मार्ग में रोड़ा बनी हुई है और उधर भक्त समाज को गुमराह किया जा रहा है कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, यानी कि जजों उनको भड़काने का काम। जैसे गुरुजी जब आश्रम में ही थे, लेकिन एक राज कपूर और महेंद्र भगत जी ने बोला था कि गुरुजी यहाँ नहीं है। जब प्रशासन वाले कुछ मुद्दा नहीं उठा रहे थे तो उन्होंने और भड़काया मीडिया के माध्यम से। फिर एक्शन लिया उन्होंने कि हम इतने 3 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, ऐसे कैसे चला गया गुरुजी यहाँ से आश्रम से। तो फिर उन्होंने लिया एक्शन, हम आत्महत्या करेंगे, भक्त समाज ध्यान दे। यदि उस समय परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बनाकर महेंद्र जी के खिलाफ यह याचिका नहीं लगवाई होती तो आज ये लोग सैकड़ों भक्तों को मरवा कर कोई न कोई बड़ी अनहोनी घटना करवा चुके होते, जिसका आरोप सीधे गुरुजी पर लगाया जाता। देखिए, उसका ISP ने सतलोक आश्रम व परमेश्वर को किया था हाईजैक किया था। एक पेपर में आया था ये। कितने षड्यंत्र करे इन्होंने। किसको कहा जाए गुरुद्रोही, और उन्हीं के पीछे लगे अपन। असली भगत तो ये है जो गुरुद्रोही है, असली गुरुद्रोही। ये सच्चे भगत है, जो सच्चाई बताए वो नहीं है, वो तो नकली है। गुरुजी ने रिजेक्ट कर दी, गुरुद्रोही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा 24 मार्च 2016 को भक्तों को पुलिस से भिड़वाना, मार्च को वही तारीख का। परमात्मा कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई, यानी कि जिसके पास दया नहीं है वो तो कसाई है। यदि भक्त के हृदय में दया भाव और सबको अपना समझने का भाव नहीं है तो वह कसाई तुल्य है। और महेंद्र ने 24 मार्च 2016 को यह कसाई कर्म भी कर दिया।
कोऑर्डिनेटर के माध्यम से संगत में मैसेज भेजा गया कि गुरुजी का आदेश है 24 मार्च 2016 को हिसार जेल नंबर 2 के आगे डंडे और झंडे लेकर आने हैं और उस दिन पुलिस व भक्तों की झड़प करवा दी गई, जिसमें 11 भक्तों पर केस, 25 को जेल और कई भक्त भाई बहन घायल हुए। ये गुरुजी का आदेश है, डंडा और झंडे उठा के सबको मारने का। मैनेजमेंट के इस कर्तव्य से सबसे बड़ी निंदा मीडिया के माध्यम से सद्गुरु देव जी की हुई। गुरुजी के खिलाफ काय का संता ऐसे बोलेंगे पब्लिक, डंडे मारेंगे, ऐसे कोई पंथ में नहीं हुआ। जो भक्त समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी, लेकिन महेंद्र ने अगले ही दिन संगत में एक और मैसेज भेजा और बताया, इनके घर की खेती है, संदेश भेजना, पीला पर्चा निकालना, बताया ताकि गुरुजी कल की मारपीट वाली सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, ऐसा आदेश देगा गुरुजी, एक दूसरे को लड़ाने का भगत उनको खुश है। और जो भक्त इस कांड में शामिल थे, उनके सतलोक जाने की टिकट पर एक मोहर और लग चुकी है। देखिए 24 मार्च का हिसार में राम परमेश्वर समर्थकों का पुलिस पर हमला, 3 घायल। ये कितने का है? 31 AM। दो तारीख को झंडे और डंडे लेकर ये विष्णु भगत के नाम पे ईमेल पे आया था, जो बैतुल वाला है। इतने कांड करवाए इन्होंने, फिर भी उनको सही मान रहे हैं। बहुत खुश हुआ गुरुजी, बहुत खुश हुआ। मारपीट की खूब, धड़ाधड़ पुलिस वाले को मारे, 3 इधर के घायल हुए, 3 उधर के खाली हुए। आज भी इधर के उधर टांग खींच रहे इसकी और उसकी। बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए जो बताते हैं, कुछ तो सच्चाई बताते हैं तो ज्ञानी हो गया। अरे सच्चाई को सच्चाई बताना कोई ये है क्या? ज्ञानी हो गया क्या? गुरुजी के अलावा नहीं बताएंगे, गुरुजी सब बताएंगे आगे। अब गुरुजी की बेटी मंजू और भक्तमती मनोरमाई को डराकर पवन और जयपुर वाले के खिलाफ बनवाई वीडियो। सद्गुरुदेव जी का भाई व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुख्य व्यक्ति होने तथा पुलिस की लिस्ट में भगोड़ा घोषित होने के बावजूद आज तक किसी भी अखबार में या टीवी में महेंद्र का नाम नहीं लिखा जाना उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन की ओर इशारा करती है। आज सबको पता है कि सारे मैनेजमेंट का नेटवर्क महेंद्र के हाथ में है।
उसी के नकली आदेश को गुरुजी के आदेश बताकर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से संगत में भेजा जाता है। गुरुजी के नाम पर भोले भक्तों की सभी प्रार्थनाओं का जवाब भी महेंद्र के आदेश से ही दिया जाता है। देखिए नीचे आकर, जिसमें सारा नेटवर्क महेंद्र के हाथ में होने के बावजूद भी गुरुजी के परिवार की औरतों का ही नाम लिखा जाता है। वही बात है कि महिला कोई नेता रहे तो उसका पति पूरा कारोबार संभालता रहता है। जैसे सरपंच भी हमारे यहाँ कई स्कूल में भी चकरा गया था। गुरुजी ने सब पूछा मेरे को कि तुम्हारे गांव का सरपंच कौन है, तो मैंने जो काम करता था उसका नाम बता दिया, लेकिन वो जो महिला थी सरपंच, उसका नाम मेरे को याद नहीं, क्योंकि वो सामने आती न कभी कुछ नहीं करती, तो कैसे ये करेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने महिला को बनाया इन्होंने कि महिला ही पूरी कार्य संभालती है। जो भी है ये नेटवर्क परमेश्वर की परिवार की महिला संभालती है भक्तों का नेटवर्क भक्तों का नेटवर्क। इनके अनुसार चलो, गुरुजी के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि ये सतलोक ले जाएंगे परिवार वाले। क्योंकि परिवार वाले तो परमात्मा ने 600 साल भी एक बताया था कि परिवार वाले भी भक्ति कर सकते रह के, इसलिए परिवार बनाना पड़ता नहीं। परमात्मा को कोई जरूर नहीं है परिवार की, समर्थ है वो, लेकिन हमारी भी परीक्षा लेता है परमात्मा। अर्थात महेंद्र ने पुलिस का भय दिखाकर ही मंजू और मनोरमाई से पवन और वह संजय के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन दोनों को गुरुद्रोही बताया गया था। जबकि वास्तविक यह है कि जब पवन जयपुर वाले ने गुरुजी की भक्तमती अनुरमाई और बेटी मंजू से जेल में प्रार्थना लगाई, तो गुरुजी ने साफ साफ कहा दिया था कि मैंने किसी को भी गुरुद्रोही नहीं कहा, किसी को गुरुद्रोही नहीं कहा है। पवन अच्छा भगत है, उसे कहना कि डट कर सेवा करे, भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है। वो तो बता रहा उसको ड्यूटी दी है, तो वो किसी के दबाव में थोड़ी ना है, गुरुजी का आशीर्वाद है। कहे दिया तो फिर तो करेगा ही वो ऑडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये ऑडियो है इसकी जो इन्होंने वीडियो बनाया था डर के। ये है बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। भूषण साहेब सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं,
लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे भी चकरा गई वो तारीख के बारे में। 2014 ने घबराने के चक्कर में 2016 का बता रहे हैं। गुरु जी ने पवन, जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है। बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन, जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोलो। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरु जी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोलो। सत साहिब माता जी अनावरो माई का सेवा नहीं बोल रहे। गुरु जी का आदेश रखी है। देखो पुण्यात्मा ये बोल रहे कि मोहनलाल नहीं, ये महेंद्र भगत है, उसकी बात सुन के चलो बोले, गुरु जी की मत सुनो बोले। क्योंकि गुरु जी ये परिवार वाले ने ज्ञान दिया था। परिवार वाले अपने सारे कष्ट काटेंगे, गुरु जी थोड़ी ना काटेंगे। इनकी बात सुन के चलो। महेंद्र होगी कि इनकी स्वयं तो बीमारी नहीं कट रही है और ये हमारे पाप काटेंगे जो गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया। उसके पहले ये कहाँ गए थे? ये इतने सब कुछ जानकार है तो एक तो निमित्त बनाए इनको और अपन इनके ऊपर ही आसक्त हो गए कि नहीं गुरु जी के है परिवार वाले। और गुरु जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि परिवार वाले भी मेरे कितनी खातिरदार करते हैं। जयपुर और संजय दिल्ली में, ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोलो। अब मोहनलाल भगत जो महेंद्र है उनकी सुन के चलो, गुरु जी की सुन के नहीं चलना अपने को। अब गुरु जी का रोज आदेश आते हैं, उनके अनुसार चलो। और ये आईडी भी थी लेकिन मेरे पास अभी वर्तमान में है नहीं। और गुरुजी के मोहनलाल भी बोल रहा है कि गुरुजी का आदेश आने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। क्यों सच्चाई बता रहे हैं, किसको पड़ी है इसकी, अपनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन सच्चाई जरूरी है। सुनेंगे तभी मालूम पड़ेगा। ये है जी भगत जी सही कौन सी बोल रहे हैं? हाँ जी मोहल्ला बोल रहा हूँ जी। हेलो हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा जी। वो क्या चक्कर पर ध्यान मैसेज है भगत जी? मैसेज क्या चक्कर पर नहीं रहा था? पवन भगत मैसेज डालता था गुरुजी के, इससे सेवा दी थी। सभी भक्तों को अलर्ट करवाना, हर
सबूत का, उसके बारे में पूछ रहे मोहनलाल महेंद्र भगत जी। अब लोगों को आपस में नहीं भगत जी पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, है ना, ऐसे ना उस आपस में इससे काल घुस जाएगा सब में। जैसे कोई मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास आता है उनके पास आता है। जी भगत जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपस में। मैं इनको बोल रहा हूँ भाई आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से मेरे नाम से कबीरा को दे दो, तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत जी, है ना? जी जी जी। भगत जी मालिक के आदेशों के अनुसार ही चलना है, दास का इसमें कहीं कोई मतलब इधर उधर का बिल्कुल नहीं है। बाकी आज मैंने आज दास ने नवीन जी को ये कहा था कि नवीन जी देखो मेरा कहीं वो कुछ नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा कोई मतलब मैसेज किया है मेरे से भगत जी बगैर थोड़ा अगर आपने सुनो आपने मैसेज वहां दे दिया ना जी, डीएम कबीरा को सत्य माने और कला माने, मतलब उससे क्या होता है ना, ये नवीन भी करता है तो हम करवा नहीं भगत जी आप बातों छोड़ो, जो हो गया छोड़ो आपकी छोड़ो दोबारा, ठीक है ना? जी जी जी। तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे लिंक करे और करो बनाओ आपस लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी मिलकर सेवा करनी, मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मिलकर मिलजुल के करना सबको, है ना? करना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग जी, मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो गुरु जी का आदेश है, इनकी प्रार्थना है, महेंद्र की प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो, किसी भी प्रकार की प्रार्थना। गुरु जी से बड़ा हो गया, ये सारी जानकारी है इसके पास में, सारे ब्रह्मांड का। महेंद्र भगत कंट्रोलर है, गुरुजी नहीं है। इनकी सुन के चलना अपने को। सारे ब्रह्मांड का इसने सारा चित्र बना के दिया अपने को, ये यहाँ पे है, इस जगह पे है, क्योंकि गुरुजी तो खाली बता रहा है, गुरुजी को थोड़ी ना ज्ञान था पहले। महेंद्र ने बताया तभी मालूम हुआ गुरुजी को, इसलिए गुरुजी का आदेश नहीं सुनना है, इनका सुनना है। आश्रमों पे अपने को दान करना है। अब वकीलों का होता है चालू। वकील क्या? एपी सिंह वकील का गुरुदेव जी की जमानत में रोड़ा बना। संगत बेचारी सुशील भाव यानी शील भाव के भाषण सुनकर जोशीले यानी संगत बेचारी जोशीले भाव सुनकर जिस एपी सिंह वकील को भगवान से कम नहीं समझती थी, यानी कि वकीलों को भगवान समझते थे। दरअसल मैनेजमेंट के पैसों पर व महेंद्र के इशारों पर चल रहे उस वकील की हकीकत यह है, जब सतसेवक ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रजिस्ट्री समाज सेवा समिति वालों के खिलाफ याचिका लगाई तो महेंद्र व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को फंसता हुआ देख सतसेवक को मीडिया के माध्यम से धमकाया कि जिन लोगों ने यह याचिका लगाई है मैं उसके खिलाफ FIR करवाऊंगा। कौन बोल रहा है? एपी सिंह वकील बोल रहा है कि यहाँ जो समिति के खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई है वो वकील बोल रहा है, एपी सिंह वकील।
याचिका लगाई है उसके खिलाफ FIR करवाऊंगा। जबकि विचार करने वाली बात यह है कि सदसेवक ने यह याचिका सद्गुरुदेव जी के पक्ष में लगाई थी, जिससे प्रशासन को पता चल जाता कि संत रामपाल जी यानी परमेश्वर जी महाराज निर्दोष है और बरवाला कांड उनके आदेशों की आड़ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने करवाया है। फिर भी AP सिंह ने सत सेवक व FIR की करवाने की धमकी दी। संगत विचार करे कि AP सिंह वकील गुरुजी को फंसाने के लिए कैसे लड़ रहा है। यह महेंद्र को बचाने के लिए देखिए सबूत। परमेश्वर के वकील ने कहा, कुछ धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग बाबा को यानी परमेश्वर को बोल रहा बदनाम करने में जुटे हैं। सबके खिलाफ FIR करवाऊंगा। अब यहाँ नकली गुरु का संगठन आ गया है। अपली इस पे लाने नहीं देंगे। नकली गुरुओं को ले लियो यहाँ सच्चाई की जगह पे। स्पष्ट नहीं बोले। गद्दार महेंद्र का बयान। गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी यह भी सुनाई थी, जी मेरी मंजूरी है। परमात्मा ने सत्संग में बताया कि गुरु बड़े है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे होय पार। अर्थात भगवान से बड़ा गुरु को बताया गया है और गुरु के आदेश के बाद किसी के आदेश या मंजूरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी महेंद्र भगत की मंजूरी जरूरी है। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महेंद्र स्वयं गुरु बनना चाहता था, फिर जिस वजह से वह गुरुजी को परमात्मा नहीं मानता था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पवन जयपुर वाले ने गुरुजी से दान के विषय में प्रार्थना लगवानी चाहिए कि यह आदेश जेल से गुरुजी के है या नहीं। तो उसी समय पता लगने पर महेंद्र का पवन दास के पास में फोन आया और उसने कहा कि गुरुजी से प्रार्थना लगवाने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। अब भगत समाज स्वयं निर्णय करेंगे कि जो व्यक्ति गुरुजी के आदेश के ऊपर अपनी मंजूरी लेने की बात कह रहा है, उस व्यक्ति ने गुरुजी को परमात्मा तो क्या अपना बड़ा भाई भी नहीं समझा। सही बात है। पारंपरिक जैसे परिवार के माध्यम से भी बड़े भाई की मानना चाहिए, सांसारिक इसमें भी, वरना भारतीय संस्कृति में बड़े भाई की आज्ञा को पिता तुल्य समझता है। सही बात है। सुनिए, ये महेंद्र की अभी सुनाई थी ऑडियो। गुरुजी बनने की लालच में महेंद्र द्वारा अपने आप को सार शब्द मिलने की झूठी अफवाह।
अब महेंद्र भगत को सार नाम भी मिल गया बोले। अब इसकी जानकारी और अगले वीडियो में परमात्मा दया करेंगे तो आगे बताएंगे। बस यहीं तक कि परमात्मा की दया से अगला वीडियो और कल होगा परमात्मा की जो बरवाला कांटा की सच्चाई है, क्योंकि ये काफी दिन से जैसे परमात्मा दया कर लेकिन हिम्मत नहीं होती थी ऐसे बताने की, अरे लेकिन फिर परमात्मा ने ही हिम्मत दी, क्योंकि हमारी सभी भगत भाई का यही उद्देश्य है कि हमें जानकारी चाहिए। जब तक गुरुजी अपने जेल में हैं तो उसकी जानकारी जरूरी है कि गुरुजी इतना समृद्ध, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी गुरुजी जेल में क्यों, हमसे पूछते भी हैं कि तुम्हारा गुरुजी इतना समर्थ है, भगवान मानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर जेल में क्यों है बोले, कई लोग पूछते हैं। तो हमें जानकारी जरूरी है कि बताने के लिए हमारे लिए एक उद्देश्य दिया है परमात्मा ने। जैसे गुरुजी ने पहले भूमिका बनाते बनाते लाई सतयुग से कलयुग तक के हमें समझाने के लिए फॉल पॉइंट है, ऐसे हमारे को गुरुजी को निर्दोष साबित करने के लिए कि गुरुजी जेल में क्यों है, इसलिए हमें एक उद्देश्य दिया है मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज समिति समझाने के लिए कि आखिर गुरुजी किस वजह से जेल में है, क्या क्या कारण से है गुरुजी जेल में। तो हमें बस यही जानकारी हमें चाहिए सभी भगत भाइयों को कि ये जानकारी जरूरी है, क्योंकि हम किसी के जवाब मांगे तो दे सके, क्योंकि हमारे को जानकारी होगी तभी जानकारी दे पाएंगे अपन। अगर जानकारी नहीं होगी तो हम किसको जवाब दे सकते हैं। हम उल्टे ही सिर झुका के चले जाते हैं जब भी पूछते हैं कि गुरुजी जेल में क्यों है। तो हमारे को ये उद्देश्य दिया है परमात्मा ने, तो हमारे को जानकारी के लिए चाहे कोई भी हो, जैसे गुरुजी के ज्ञान से मिलता है मेल। परमात्मा ने कहा कि सबकी सुनो, लेकिन ज्ञान आधार से चलो, गुरु के ज्ञान से मेल खाता है तो चलो, नहीं तो उसको साइड में रख दो। गुरु की मान के चलो, क्योंकि गुरु ही पार लगाएगा, बाकी कोई नहीं लगाएगा। ना तो महेंद्र लगाएगा, ना तो पवन भगत लगाएगा। हाँ, इतना है कि ज्ञान से हमें दृढ़ता आएगी गुरु के प्रति, जो यानी कि बताएंगे गुरु के प्रति। अब गुरु जी ने, परमात्मा तो किसी ने नहीं माना, 600 साल भी पहले परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बताया कि गुरु जी को ही परमात्मा न मानने के चलते हम यहाँ पे आज भी धक्का खा रहे हैं। तो गुरु जी ने एक निमित्त बनाया है परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने को, चाहे किसी को भी बनाए, चाहे पवन भगत को बनाए, चाहे किसी को भी बनाए, लेकिन वो जो बनाया है परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति ही है ना, वो गुरुद्रोही कैसे हो सकता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि पवन भगत को ही ये करो, लेकिन उसका भी ज्ञान मिले तभी उसको फॉलो करना है प्ले को, नहीं तो किसी को फॉलो नहीं करना। गुरु है ही सबसे बड़ा, उसको वचन पे मिलते हैं गुरु जी से तो ही मेल खाए, तो ही उनकी बात मानना है, नहीं तो मानना ही नहीं अपने को, किसी की बात नहीं मानना है। बस यही जानकारी है सभी की। गुरु जी का उद्देश्य है कि गुरु जी भी वही कह रहा है कि हमें ज्ञानी बनाना चाह रहे, कि हम किसी से मार ना खाएं, हमें कोई भी बहकाने की कोशिश करे, हम ना बहके किसी से। बस यही उद्देश्य है, चाहे जगत वाले हो, चाहे भगत हो। अब भगत को ज्ञान हो गया तो भगत ही भ्रमित करेंगे अपने को, लेकिन जो गुरु के प्रति अपने को दृढ़ता कर रहे हैं तो वो सही भगत है। अब इसमें पहचान कैसी करेंगे,
अब जैसे ये मैनेजमेंट वाले भी गुरु के प्रति है और गुरु का नाम ही लेके चल रहे, लेकिन हम उनकी पहचान कैसे करें? उनके वचन से करेंगे, सुनेंगे तभी पता चलेगा, किसी की भी हो। सुनने से परमात्मा ने कहा कि सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे अपन निर्णय करेंगे? ये गुरुजी नकली गुरुओं का उदाहरण देके बता रहा है कि हमें दोनों साइड की सुनना है, सबकी सुनने के बाद फिर निर्णय करना है। और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना, ये नवी गल 10 का सबका थपकी मार के। आज मैनेजमेंट वाले यही बोल रहे हैं कि किसी का वीडियो नहीं देखना, किसी को, यानी तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन नाम खंड ऐसे नहीं होता है। परमात्मा भी बोल रहे कि जब तक दोनों साइड की देखोगे ना तो निर्णय कैसे करेंगे, क्योंकि उससे ही ज्ञान योग खुलता है। पवन भगत को भी इतना कहाँ से बुद्धि खोली परमात्मा ने? उसको पहले, सबसे पहले मैनेजमेंट में रखा, उसके बाद में फिर उनके बीच की उनको जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद में फिर उसने परमात्मा की दया से कि परमात्मा की जो सच्चाई है उसके सामने आई, तो उसने धीरे धीरे हिम्मत करके बताना चालू किया। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने सच्चाई सारी बताई। सच्चाई सारी बताने के बाद उसका पूरा सुनने के बाद ही मालूम हुआ। आधा दूधा सुनेंगे वो भी बनाता है तो उसमें भी आप लोग समझ में नहीं आएगा। जैसे गुरु जी के भी सत्संग सुनते, एक इसके हिसाब से सुनते हैं, जैसे जो कहानी बताते उसको पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा, और उसको बीच बीच में से सुनेंगे तो वो पूरी समझ में नहीं आएगी। भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो न सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्होंने पता ये काल के जाल में बांध दिए, तो कति के ठड़ी बांध के धर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है? हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो, उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहां जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि इनके पास न परमात्मा स्पष्ट बोल रहा है कि उनका भी ज्ञान सुनो और हमारा भी ज्ञान सुनो, तभी तो निर्णय कर पाएंगे। बस भक्त आत्माओं सभी को मुझ देवेंद्र दास का सत साहेब। अब अगली वीडियो में ये गुरुजी ने इसको नकली अफवाह फैलाई थी सार नाम की, किसको कैसे मिला है सार नाम, हालांकि इसको मिला नहीं है, नकली दिया है सबको। ये इस पे थोड़ी बहुत ये होगी क्योंकि बहुत लंबा है ये भी, और सत साहेब समझ में आया तो पर पुण्यात्माओं वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। सत साहेब।